हेलो स्टूडेंट्स, पिछले प्रोग्राम में हमने बात किया कि हमारे देश में कितने अलग अलग तरीके के कोर्सेज होते हैं जो एक बायोलॉजी का बच्चा परस्यू कर सकता है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नीट के एग्ज़ाम के बारे में। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बात किया था कि जितने भी क्लिनिकल प्रोग्राम्स हैं उनके लिए आपको नीट यूजी का एग्ज़ाम क्लियर करना जरूरी रहता है। तो इस वीडियो में मैं आपको नीट यूजी एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी देने वाला हूं, जिसको समझ के आप नीट यूजी में एक अच्छी परफॉर्मेंस के साथ एक अच्छा रैंक लेके आ सकते हैं। अगर आप नीट नेविगेटर के चैनल पे पहली बार आए हैं तो नीट नेविगेटर के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि नीट नेविगेटर के चैनल पे आपको मेडिकल एडमिशन से रिलेटेड कंप्लीट और ऑथेंटिक जानकारी मिलती है। हाय, माय नेम इज राकेश जैन। आई एम द फाउंडर ऑफ नीट नेविगेटर, MBBS लाइट हाउस, नीट मनोबल। नीट मनोबल इंडिया का पहला ऐसा प्रोग्राम है जो बच्चों को नीट यूजी के पेपर में कैसे एक अच्छी परफॉर्मेंस लानी है उसके लिए आपको बिहेवियरली मेंटर करता है। हम लोग एकेडमिक कोचिंग नहीं करते हैं, बट हम लोग बच्चे को उसकी एकेडमिक प्रिपरेशन को एक अच्छी एग्जाम डे परफॉर्मेंस में कन्वर्ट करने में हेल्प करते हैं। तो इस वीडियो में मैं ये बात करने वाला हूँ कि आखिर नीट एग्ज़ाम क्या होता है और नीट एग्ज़ाम को कैसे आप एक अच्छे तरीके से परफॉर्म करके एक अच्छा रैंक लेके आ सकते हैं। नीट यूजी एग्ज़ाम की बात अगर हम करें तो ये एक सेंट्रलाइज्ड एग्ज़ाम है जो सभी क्लिनिकल प्रोग्राम्स के लिए कंपलसरी है। अगर आप इंडिया या इंडिया से बाहर कहीं पे भी कोई क्लिनिकल प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं और उसके बाद आप इंडिया में प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपको नीट यूजी का एग्ज़ाम क्वालिफाई होना चाहिए। नीट यूजी NTA के द्वारा कंडक्टेड एक एग्ज़ाम होता है। दिस इज़ अ पेन एंड पेपर एग्ज़ाम एंड दिस हैपन्स ड्यूरिंग 2 to 5 PM ऑन द फर्स्ट संडे ऑफ May ऑफ एवरी ईयर। अनलाइक JEE, नीट सिर्फ एक बार होता है। दूसरा फ़र्क एक जो है, नीट इज़ ए टेस्ट ऑफ योर स्पीड एंड एक्यूरेसी। नीट के पेपर में आपको 180 मिनट में 180 क्वेश्चन सॉल्व करने रहते हैं। ये जो 180 क्वेश्चन हैं ये आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी और जूलॉजी के होते हैं, जिसमें हर सब्जेक्ट से आपको 45 क्वेश्चन सॉल्व करने रहते हैं। नीट में एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको समझना है कि नीट में आपका एक गलत जवाब आपका एक नंबर माइनस कर देगा। इसके कारण आपको नीट में स्पीड और एक्यूरेसी के बीच में एक बहुत फाइन बैलेंस बना के चलना पड़ता है। अगर आप स्पीड और एक्यूरेसी को सही से बैलेंस नहीं कर पाते हैं तो आप नीट के एग्ज़ाम में एक अच्छी परफॉर्मेंस नहीं लेके आ पाते हैं। जब हम नीट एग्ज़ाम की कुछ स्पेसिफिक्स को समझें तो सबसे पहली बात यह है कि नीट का जो एग्ज़ाम है वो आपको एक डॉक्टर की तरह से सोचने पे मजबूर करता है। जैसे हम एक डॉक्टर को देखते हैं तो डॉक्टर जनरली बहुत कम टाइम में बहुत फास्ट डिसीजन करते हैं और बहुत एक्यूरेट डिसीजन करते हैं। स्ट्रेस की कंडीशन में भी एक अच्छी डिसीजन मेकिंग करने के लिए ट्रेंड होते हैं। नीट भी आपकी उसी ट्रेनिंग को टेस्ट करता है कि क्या आप अंडर स्ट्रेस एक अच्छी परफॉर्मेंस कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चों को लगता है कि अगर वो एकेडमिक प्रिपरेशन के साथ नीट का पेपर देंगे तो उनको एक बहुत अच्छा स्कोर आ जाएगा, बट ऐसा नहीं होता है। बहुत सारे बच्चे बहुत अच्छी तैयारी के साथ नीट के पेपर में जाते हैं, बट नीट के पेपर में उनको नर्वसनेस के कारण, एंग्जाइटी के कारण, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस के कारण और एक जो ब्रेन फॉग बन जाती है उनके दिमाग में, उसके कारण वो अपनी तैयारी को एक अच्छे स्कोर में कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं। बच्चों की इस समस्या को डील करने के लिए हमने नीट मनोबल एक प्रोग्राम डेवलप किया है। नीट मनोबल इंडिया का पहला ऐसा बिहेवियरल मेंटरिंग प्रोग्राम है जो बच्चे को उसकी क्लासरूम प्रिपरेशन को एग्जाम डे परफॉर्मेंस में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है। अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हैं तो अगर लास्ट के 3 से 4 महीने आप नीट मनोबल के बिहेवियरल मेंटरिंग प्रोग्राम को ज्वाइन करेंगे तो आप खुद देखेंगे कि आप अपनी तैयारी को एक अच्छे रैंक में कन्वर्ट कर पाते हैं। तो नीट की तैयारी में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी और जूलॉजी को बहुत अच्छे से तैयार करना रहता है। यहाँ पे एक बात और जानना जरूरी है कि नीट का पेपर पूरी तरह से ऑब्जेक्टिव टाइप होता है। इट्स ए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और आपको 4 में से एक चॉइस को सिलेक्ट करना होता है। जब हम बात करते हैं नीट की तो ये JEE से बहुत अलग है। JEE का जो एग्जाम होता है उसमें आपको 2 घंटे में 75 क्वेश्चन सॉल्व करने रहते हैं। So JEE is more about accuracy and it is more about how perfectly you are able to solve the numericals. On the other hand, जब हम नीट की बात करते हैं तो नीट आपकी एक्यूरेसी के साथ साथ आपकी स्पीड को भी चेक करता है। वो एक ऐसी कंडीशन डेवलप करता है जहाँ पे आप स्ट्रेस में होते हुए कैसे एक सही डिसीजन ले सकते हैं, ये आपकी कैपेबिलिटी को टेस्ट करता है। और जब हम नीट के क्वालिफाई की बात करते हैं तो नीट का क्वालिफाइंग क्राइटेरिया बहुत सिंपल है। नीट में जितने भी बच्चे बैठते हैं
उनमें जो जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं उनके लिए 50th परसेंटाइल इज द क्वालिफाइंग मार्क। क्वालिफाइंग मार्क का मतलब ये है कि अगर आपने उतने नंबर स्कोर कर लिए जो कि क्वालिफाइंग कट ऑफ है, तो उसके बाद आप मेडिकल एडमिशन काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर आपके नंबर कट ऑफ से कम हैं तो आप किसी भी क्लिनिकल कोर्स में किसी भी तरीके के मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन नहीं ले सकते। मेरा रिक्वेस्ट है कि आप किसी के झांसे में मत आइए। जो लोग आपको ये झांसा दे रहे हों कि आपकी कट ऑफ हम लो करवा देंगे, हम किसी भी तरीके से बैकडोर एंट्री करवा देंगे, ऐसा हमारे देश में कुछ नहीं होता है। किसी भी क्लिनिकल प्रोग्राम के लिए इंडिया में किसी भी कॉलेज में कोई डायरेक्ट एडमिशन नहीं हो सकता है। इवन अगर आप MBBS अब्रॉड भी करना चाहते हैं तो भी आपको नीट का क्वालिफाइंग स्कोर से ज़्यादा स्कोर लाना जरूरी होता है। जनरली क्वालिफाइंग स्कोर करीब करीब 140 से लेके 175 के बीच में कुछ भी हो सकता है। तो अगर आप इफ़ यू आर स्कोरिंग मोर देन 175, यू कैन बी वेरी सेफली से दैट यू कैन क्वालिफाई द नीट। नीट क्वालिफाई होने का सिर्फ एक फ़ायदा होता है कि आप उसके नेक्स्ट स्टेज ऑफ एडमिशन काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हो जाते हो। नीट में एक बात का ध्यान रखना और ज़्यादा ज़रूरी होता है कि नीट आपका 2 से 5 के बीच में होता है। तो आपकी अपनी एक बॉडी माइंड अलाइनमेंट उस तरह की होनी ज़रूरी होती है कि आप नीट के पेपर वाले दिन एक अच्छे ब्रेन एनर्जी के साथ एक अच्छा अटैम्प्ट कर सकें। अगर आप नीट की तैयारी में अपनी परफॉर्मेंस को अच्छा करना चाहते हैं तो मेरी रिक्वेस्ट है कि एक बार नीट मनोबल के बारे में ज़रूर जानिए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप मेडिकल एडमिशन से रिलेटेड सही और ऑथेंटिक जानकारी प्राप्त कर सकें।